नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम मेरे प्यारे लिसनर्स को। रफ्तारी रुचिका का एक बार फिर से प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये महीना आपके लिए मैं बहुत खास बनाने वाली हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस महीने में आपके लिए इंडिया के पहले ही मैन की पिक्चर्स लेकर आई हूँ। समझ तो गए होंगे आप। जी हाँ, जिसका हाथ 2.5 किलो का नहीं 5 किलो का है, यानी फादर ऑफ 2.5 किलो का हाथ फेम सनी देओल इज मिस्टर धर्मेंद्र, द फर्स्ट ही मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, या कहें फर्स्ट ही मैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। धर्मेंद्र से सजी हुई फिल्मों को मैं इस पूरे महीने में आपको सुनाने वाली हूँ। मैं कौन? मैं आपकी अपनी होस्ट, आपकी अपनी दोस्त रफ्तारी रुचिका। और रफ्तार के साथ आज मैं आपको धर्मेंद्र की पहली और बहुत ही फैमिली ड्रामा फिल्म सुनाने वाली हूँ। इस फिल्म का नाम है अपने। फिल्म अपने एक स्पोर्ट के ऊपर आधारित है। फिल्म अपने को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा जी ने और स्टोरी लिखी थी नीरज पाठक ने। स्क्रीन प्ले भी दिया था नीरज पाठक ने। इसका म्यूजिक दिया था हमारे एचआर ने, यानी हिमेश रेशमिया ने। सुनेंगे तो म्यूजिक की धुन से ही पता चल जाएगा। दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट थी 29 जून 2007 और इसके कलाकार मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे धर्मपाजी के साथ इस फिल्म में काम किया था उनकी रियल लाइफ सन्स ने। सन्स इसलिए क्योंकि दोनों बेटों ने काम किया था, सनी देओल एंड बॉबी देओल। उनके साथ इस फिल्म को सजाया था शिल्पा शेट्टी, कैटरीना कैफ और किरण खेर जी ने। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी हुई आपको मैं एक और बात बता दूं कि इस फिल्म से पहले इन तीनों ने कभी भी इकट्ठे काम नहीं किया। हाँ, धर्मेंद्र और सनी देओल जी ने फिल्म सल्तनत यानी 1986 में रिलीज हुई थी और क्षत्रिय 1993 में रिलीज हुई थी। इन दोनों फिल्म्स में धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल के साथ काम किया था और सनी देओल और बॉबी देओल ने दिल लगी पिक्चर में काम किया था, जो कि थी 1999 की रिलीज। लेकिन इन तीनों ने इकट्ठे इस फिल्म में, पहली फिल्म में काम किया था। इनफैक्ट इसके बाद इनकी काफ़ी फिल्म्स आई जिसमें ये तीनों इकट्ठे थे। बट अब इन तीनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री नज़र आती है इस रियल लाइफ फिल्म में। दोस्तों, ये फिल्म घूमती है धर्मेंद्र के इर्द गिर्द। बलदेव सिंह यानी धर्मेंद्र एक हैवी वेट रेसलर्स थे। इनके 2 बेटे ये नेशनल चैंपियन के साथ साथ एक सपना दिल में लिए इंटरनेशनली खेलने गए कि ये इंटरनेशनल जीतकर भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन वहाँ इनके साथ धोखा हुआ और इन्हें बैन कर दिया गया। बैन होने के बाद इन्होंने वहाँ वादा किया कि अपने बेटे को इस रेसलिंग में जिताकर भारत को एक हैवी वेट चैंपियन दूंगा। इनका बेटा यानी अंगद, सबसे बड़ा बेटा अंगद सनी देओल। यहीं से बलदेव की कहानी शुरू होती है कि किस तरह उसके बेटे ने उसके सपने को पूरा करने के रास्ते पर चला तो सही, लेकिन आधे रास्ते में ही अपना रास्ता बदल दिया, जिससे बलदेव के अंदर एक खलिश, एक गुस्सा भर गया और वो अपने बेटे अंगद से दूर होता चला गया। किरण खेर इसमें बलदेव की बीवी बनी है और बहुत ही प्यारी माँ और सास। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी अपने की। जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ की रेशों की तरह ही तो है। पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कम वक्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है। मगर इसे
हर हाल जाना ही तो है। कोई गिला नहीं जिंदगी से मुझे, लेकिन इस तरह पल पल मरने से तो बेहतर है एक पल मर जाऊं। मैं बलदेव सिंह चौधरी अपने होश हवास में आज अपनी जिंदगी देने का फैसला कर रहा हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितने फोन किए मैंने, हाँ? कहां कहां ढूंढा तेरे को मैं तो। सारा तू यही बैठा था क्या? मैं तो घबरा गया था, कहीं तू। मैं अपनी जान ना दे दूं? अपने दोस्त के बारे में इतना ही जानते हो? मैं अपने दोस्त को जानता हूं कि जिंदगी के हर मुश्किल का सामना वो सीना तान कर करता है और हमेशा कहता है कि फाइट दिस लाइफ विद योर ग्लव्स ऑन। Yeah, hit it before it hits you back. मारो साली जिंदगी को, वरना ये मार देंगे। पर मैं ये भी जानता हूं कि आखिर मेरा दोस्त है, एक इंसान भी है, और इस समय जिस हालात में, जिस दौर से वो गुजर रहा है। क्या किस दौर से गुजर रहा हूं यार? फिक्र मत कर, सब ठीक कर लूंगा। आज जा रहा हूं मैं, बाबे के दर्शन करने जा रहा हूं। आज सुलह कर ही लूंगा उससे, ताकि यहां भी सब ठीक हो जाए और ऊपर भी सब ठीक हो जाए। अब तुम कुछ गलत मत समझ लेना, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं। गुरुद्वारे तो मस्जिद जाओगे ना? अल्लाह मियां से दुआ करना, सब ठीक करेगा वो, सब ठीक हो जाएगा। ये है बलदेव सिंह के बहुत ही खास दोस्त। मेरे साथ साथ इस फिल्म को ये भी आपको नरेट करके सुनाएंगे। अगर मुझे बलदेव के इरादों का पता होता तो मैं उस दिन उसे कहीं जाने नहीं देता, रोक देता। ये किस्मत, डेस्टिनी अजीब होती है। ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर भी बलदेव जिंदगी भर नाकाम रहा, मगर फिर भी उसने जिंदगी को जीना नहीं छोड़ा। ये कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में चल रही है। बलदेव सिंह अपने गांव आए हैं और यहाँ उनके बेटे अंगद ने एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया है, जिससे कि गांव की बिल्कुल ही काया पलट जाएगी। तो आज उनके सम्मान में यहाँ एक सभा बुलाई गई है, जिसमें धर्मेंद्र को भी इनवाइट किया गया। आप क्या चाहते हो? सारी दुनिया को पता चल जाए कि आपकी अपने बेटे से नहीं बनती? अभी तुम खाम खा बात को तूल दे रही हो। वैसे उस फंक्शन में ना भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम्हारे कहने से मैं अंगद के घर में रह रहा हूँ। जो तुम चाहती हो वैसे ही कर रहा हूँ। मिट्टी बाबूजी, आप भूल क्यों नहीं जाते सारी बातें? आप चल के देखो तो सही, आपके बेटे की कितनी इज्जत है। क्यों नहीं होगी इज्जत? इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया एग्रीकल्चर में आपका बेटा, इज्जत तो होगी। आपका बेटा भी तो है जी। भाभी, तू हमेशा जीत लेती है मुझे। तू चाहती तो चल लूंगा। अब इंट्रोडक्शन है छोटे भाई की, बॉबी देओल यानी कि करण। करण अंगद की जान है और वो अब उससे मिलने अपना। आज पापा ने मुझे कितने सालों बाद छुआ, मैं बहुत खुश हूँ। और बाबूजी बोले भी कितना चंगा। पापा बोले? क्या बोले? बोले बेटे की कामयाबी पिता की ही कामयाबी होती है। मुझे मेरे अंगद पे फक्र है। सिमरन जी? करण के लिए पैसे लाई हो? हाँ।
पूरे 1 लाख है। लाख? करण ने तो 50,000 मांगे थे, या लाख? मांगे तो 50,000 ही थे, लेकिन पहले म्यूजिक टूर की तैयारी कर रहा है, पैसों की तो जरूरत पड़ सकती है ना जी। और क्या है ना जी, जिंदगी में पैसे ज्यादा भले ही हो, कम कभी नहीं पड़ने चाहिए। ऑनर दिखाने उसको मिलने जा रहा है उसके कॉलेज। यहाँ करण के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि उसका एक हाथ खराब है, जो कि सनी देओल जब बचपन में थे उनकी वजह से हो गया था, जिसको याद करके आज भी वो बहुत दुखी होते हैं। करण, पापा आए थे? पापा ने अवार्ड दिया? अवार्ड ही नहीं, पापा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, छुआ मुझे। आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि पापा मुझसे इतने सालों तक नाराज रहे? भैया, पापा नाराज नहीं है। He loves you. You know he's oversensitive. बस वो बात नहीं भूल पा रहे। But he loves you, भैया। I know he loves me. मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं। उन्हीं के लिए मैंने बॉक्सिंग सीखी, नेशनल चैंपियन बना। लेकिन बॉक्सिंग से घर नहीं चलता। हमारे देश में बॉक्सिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, और आज भी बॉक्सिंग का कोई फ्यूचर है इस देश में? अंगद यहाँ इतना खुश है कि उसके पापा ने उसको एक बार छुआ। दरअसल दोस्तों, अंगद ने जब बलदेव सिंह को मना कर दिया कि वो रेसलर नहीं बनेगा, तब से बलदेव के साथ हुई वहाँ पर बेइज्जती उसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए चली जा रही थी। इसीलिए उसने अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया था। आज बलदेव सिंह एक जिम में इंस्ट्रक्टर है, और यहाँ एक लड़का उसको आकर गौरव तुझसे कहता है कि सर आप मुझे सिखाइए, बट यहाँ बलदेव मना कर देता है। और यहाँ अब एंट्री होती है इनके खास दोस्त एहसान अली की। गुमनाम है। अब ना बॉक्सिंग का खेल गुमनाम रहेगा, न उसके खिलाड़ी। आदाब अर्ज है जनाब एहसान अली साहब, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेड। तेरी तो इतने दिन कहाँ थे तुम? हाँ? याद नहीं है मेरी? अरे मैं फंस गया था यार। चल चल चल, मैं कहाँ जाना है? जरूरी काम है, किसे मिलाना है। चल चल चल, वो आ गए। और यहाँ बलदेव को एक जीने की राह मिल जाती है कि दोबारा से रेसलिंग कोचिंग शुरू कर दे। वाह 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 वाह, बलदेव सिंह चौधरी, द टाइगर ऑफ पंजाब। आई हैव नॉट फॉरगॉटन आवर लास्ट मीटिंग। सालों पहले का बलदेव मुझे आज भी याद है, जिसकी चट्टानी अराधों ने मुझसे वादा किया था कि एक न एक दिन एक हिंदुस्तानी को वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनाएगा। अरे मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ यार, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। किस वादे की बात करते हो? ऐसी बातें बलदेव कर रहे हैं? उस बलदेव को भूले हुए तो मुझे जमाना होगा, तुम क्यों उसे याद कर रहे हो? फॉरगेट दैट बलदेव। और सुनो कैसे, कम ऑन लेट्स हैव ड्रिंक एंड एंजॉय। रॉय, ये एहसान मुझ पे हमेशा एहसान करता रहता है। सब कुछ है मेरे पास, किस चीज की कमी है? मेरा बेटा कमा रहा है, और फिर मेरे नसीब में जितना था मुझे मिल चुका। मेरे यार ओए, मुझे चुप मिल... कर! मुझे बेहतर तुझे कौन जानता है? तेरे अंदर जो आग जल रही है वो मैं जानता हूं। आग? अरे बलदेव, सुन मेरे यार, ये हमारे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर रॉय वो पुराने जर्नलिस्ट नहीं रहे यार, आज वो एक चैनल का मालिक है, एक मीडिया मोगल। एहसान, लेट मी एक्सप्लेन इट। बलदेव, आई एम डूइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट कॉल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग जायंट। ये देखो, 6 कॉन्टिनेंट से 6 बॉक्सर चुने जाएंगे, और जो भी बॉक्सर चैंपियन बनेगा, he will fight none other than heavyweight champion लूका ग्रासिया। बलदेव देखो, कल वक्त हमारे साथ नहीं था, आज वक्त खुद चलकर तुम्हारे पास आया है।
सोचो, दिस इज द टाइम टू गेट बैक योर ऑनर। अब मैं जिंदगी बॉक्सिंग में बर्बाद नहीं कर सकता। बलदेव ने सिर्फ 2 साल मांगे हैं तुमसे। अरे जो 6 सालों में नहीं हुआ वो 2 सालों में कैसे होगा? मुझे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने परिवार की जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगा। पापा की तरह अपनी जिंदगी बॉक्सिंग में बर्बाद नहीं करूंगा। बॉक्सिंग इज अ वर्थलेस गेम। बॉक्सिंग इज अ वर्थलेस गेम। It's not a worthless game. It's not a worthless game, my son. It's not a worthless game. क्या हुआ बलदेव? I'm sorry. कहाँ खो गए थे? जहाँ मुझे मेरे अपने छोड़कर चले गए, जहाँ मुझे मेरे अपने छोड़कर चले गए। मिस्टर रॉय, कोई मेरी उम्र की कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला रखना चाहते हैं तो शौक से रखवा लीजिए। बलदेव सिंह आज भी तैयार है। आई चैलेंज टू विन। बलदेव सिंह का गुस्सा, उसका जुनून आज भी उतना ही है। वहाँ से उठकर जब घर आता है तो अपने छोटे बेटे से मिलता है। वो वहाँ आया हुआ है घर पे अपने कुछ दोस्तों के साथ, लेकिन अंगद को देखकर फिर से बलदेव सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चल जाता है। अब अंगद को आज जर्मनी जाना है और वो अपने पिताजी की तरफ देखता है और बलदेव सिंह यहाँ उसको आशीर्वाद देने भी नहीं आता, जिसकी खलल कहीं ना कहीं किरण खेर को होती है और वो जाती है उनसे बात करने। वो अंगद, उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था ना, जर्मनी गया है। आया था आपसे मिलने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आपका मूड खराब था ना, इसलिए। मेरे मूड की क्यों फिक्र करते हैं आप लोग? बड़ा ही घटिया मूड है मेरा, बिला वजह खराब रहता है और फिर सुबह होते होते नॉर्मल हो जाता है। कभी बिगड़ता है, कभी ठीक हो जाता है। खाना खा लो जी। रावी, यह जिंदगी बोझ सी बन चली है। खुद को इतना बेबस और लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। अमेरिका से मुझे चीटर, ब्लडी इंडियन कहकर निकाल दिया गया। तब खुद को मैंने लूजर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को बहुत बड़ा लूजर समझता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए कि जो चैलेंज मैं अमेरिका में देकर आया था उसे पूरा नहीं कर सका। अंगद से मैंने सिर्फ 2 साल और मांगे थे। 2 साल और मुझे दे देता तो कौन सी कयामत आ जाती। यह घर 2 साल बाद भी बन सकता था। पूजा की शादी 2 साल बाद भी हो सकती थी। कोई हिंदुस्तानी आज तक हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सका। मेरी हसरत थी किसी हिंदुस्तानी को हैवीवेट चैंपियन बनाकर एक इतिहास रच सकूं, लेकिन इतिहास को यह अकेला नहीं रच सकता। इतिहास रचने के लिए अपनों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे अपने बलदेव सिंह की सारी बातें शिल्पा शेट्टी यानी कि अंगद की बीवी सुन लेती है, लेकिन यहाँ सास बहुत प्यार से आकर अपनी बहू को समझाती है कि उनके दिल में कुछ नहीं है। लेकिन शिल्पा यहाँ कहती है कि मैं अंगद के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं बाबूजी के लिए रो रही हूँ, क्योंकि हम में से कोई उनका दर्द नहीं समझ पाया। अगले दिन सुबह किरण खेर फिर से बलदेव के पास जाके उसको गौरव को सिखाने के लिए कहती है और अपनी जिंदगी वापस लेने के लिए कहती है। मैं भी सारी रात नहीं सो सकी, आप ही के बारे में सोचती रही, और जितना मैंने सोचा ना मुझे लगा कि हम में से कोई भी आपके दुख का अंदाजा नहीं लगा पाया।
मैं भी नहीं समझ पाई कि आपको इस बात की इतनी तकलीफ है। मैनू माफ कर दो जी। रवि, 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 एहसान भाई आए, उन्होंने मुझे सब बता दिया। आप ये मौका अपने हाथ से ना जाने दीजिए। आप कहें तो मैं अंगद से बात करती हूँ, मेरी बात नहीं टालेगा। अच्छा, इतना भरोसा है अंगद पर? मां होना इसीलिए। तू क्यों दिल छोटा ना कर। एक बात कहूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा डील डॉल और तुम्हारा ये हाथ देखो, मोहम्मद अली किले से भी ज्यादा बड़ा है, क्लाइड टाइसन से भी ज्यादा मजबूत है। पहले ही बाउट में चित कर सकती हो तुम। तुम्हें बॉक्सर बना देता हूं। क्या बात करते हो जी? मैं मजाक नहीं कर रहा। चला के देख मेरे मुंह पे, लगा लगा। मारोगी कुछ वरना। मेरा गामा पहलवान। यही तो मेरे दोस्त की खूबी है कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता रहता है। आओ एहसान। अरे यार सुन, तू गौरव को क्यों नहीं सिखाता? वो अच्छा लड़का है, उसमें 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 लगन भी है। हाँ सच। बलदेव सब कुछ देख सकता था, रावी के आंसू नहीं। बरसों पहले इन्हीं आंसुओं की खातिर उसने बॉक्सिंग छोड़ी थी, और आज इन्हीं आंसुओं की खातिर वो अपनी बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौट रहा था। बलदेव सिंह अब यहाँ अपना सपना पूरा करने के लिए गौरव को सिखाना शुरू कर देता है। गौरव काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद अपने पिताजी का बहाना बनाकर बॉम्बे के लिए रवाना हो जाता है, और बलदेव सिंह यहाँ बहुत खुश है कि उसे अब तीसरा बेटा मिल गया। लेकिन गौरव की चालाकी उसे पता नहीं थी। जब गौरव वापस आता है, असलियत तब सामने आती है, और यहाँ अब आने वाला है बलदेव सिंह की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। If you don't mind, sir, may I? क्या बात? श्योर। बाबूजी तो ठीक है ना? सर मैं मुंबई गया था, वहां मैं वेस्टर्न बॉक्सिंग एसोसिएशन भी गया सर। हम उनके सामने कितने पीछे हैं सर। वो लोग कितने हाईटेक हैं और हम। अरे एहसान, सुना तुमने? बाबूजी की बीमारी के बावजूद ये वहां बॉक्सिंग देखने चला गया वेस्टर्न में। That is the spirit. I'm proud of you, boy. लेकिन सर हम यहां से कैसे मैच करेंगे? हाईटेक के लिए मैं तुम्हें दिल्ली ले जा रहा हूं, लेकिन बेटे, लड़ाई जोश, जुनून और हिम्मत से जीती जाती है। I'll come straight to the point, सर। मैंने आपसे झूठ कहा था, वो मेरे पिताजी की तबीयत के बारे में। एक्चुअली सर मैं मुंबई गया था ऑस्ट्रेलियन कोच मिस्टर व्हाइटमोर से मिलने, एंड ही हैज अग्रीड टू कोच मी। इसलिए मुझे आपको छोड़ना होगा सर। What are you talking? I'm going to West Zone, sir. अरे तुम एहसान, कम चल रही क्या? बेटे, मैं अभी यही कह रहा था कि मुझे तीसरा बेटा मिल गया है। मेरे माथे पे वो जो कलंक का टीका लगा उसे मैं धो सकूंगा। सर वो और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है? मैं तो बॉक्सिंग छोड़ चुका था बच्चे। जब से तू आया तूने कहा मुझे बॉक्सिंग सिखाओ, और अब जब मेरे अंदर वो हसरत पैदा हो उठी तू मुझे छोड़कर जा रहा है। I'm really sorry, sir. ऐसा मत करो मेरे साथ। ये आपके पैसे सर। गौरव, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस टू मी। I'm sorry. गौरव, गौरव! Why the hell you're leaving me? क्या कमी है मुझ में? क्यों छोड़कर जा रहे हो मुझे? Because he is the better coach than you, sir. सच्चाई यह है कि मिस्टर व्हाइटमोर ने अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियंस बनाए हैं। आपने कितने बनाए सर? और आप पर तो डोपिंग चार्जेस भी हैं सर।
no hard feelings, sir. But I can't get emotional about my career. गौरव! सर! बस भी कर धोखेबाज। तेरे जैसे लोग इस दुनिया में होना तो भरोसा करने का रिवाज ही उड़ जाएगा। निकल। पापा? गौरव वहां से चला जाता है और बॉबी देओल यहाँ अपने पिताजी के पास आया होता है कुछ बात करने के लिए। इतने में देखता है कि बलदेव सिंह को बहुत गुस्सा आ गया है और वो दीवार के ऊपर गौरव की फोटो को पंच मारना शुरू कर देता है। बॉबी देओल, जिसका एक हाथ नहीं है, वो एक हाथ से अपने पिताजी को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकामयाब है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों यहाँ बॉबी देओल के दूसरे हाथ ने भी अपने पापा को टाइटली होल्ड कर लिया, कहीं वो अपने आप को हर्ट ना कर सके। एहसान इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है कि ऑल ऑफ द सडन करण का हाथ ठीक कैसे हो गया। अब इसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं और यहाँ डॉक्टर है कैटरीना कैफ, जो कि करण की गर्लफ्रेंड है। See, this is a case of motor and psychological dissociation. मतलब इसका हाथ आगे भी मूव होगा ना? I think a miracle has happened. All our prayers have finally been answered. जब मैं अमेरिका में मेडिसिन स्टडी कर रही थी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि what could I do to help you? जानते हो क्या हुआ है? बचपन में तुम्हें जो ब्रेन इंजरी हुई थी, वो टाइम के साथ ऑलमोस्ट हील हो गई थी, बट साइकोलॉजिकली यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट। बस एक ट्रिगर की जरूरत थी और अब तुम्हारे ब्रेन के दूसरे हिस्से ने कंट्रोल ले लिया है। अब मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगा। और अब शुरू होती है करण की ट्रेनिंग। अंगद को पता चलता है कि उसके भाई का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है और वो यहाँ आता है उससे मिलने, लेकिन बलदेव सिंह फिर से वहाँ आके अंगद के साथ वैसे ही रूड बिहेव करते हैं, जिससे अंगद फिर टूट जाता है। अब करण का पहला मैच फिक्स हुआ है और वो भी गौरव के अगेंस्ट। तो यहाँ प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल ग्रजेस भी हैं। आपका पहला मैच करण सिंह चौधरी के साथ है। उनके पिता जो पहले आपके कोच थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी। Excuse me, please. मैं उनके साथ रहा जरूर था, लेकिन he was never my coach. Please, side हटिए, please. उनके ट्रेनिंग मेथड्स बहुत ही ओल्ड फैशन है और बॉक्सिंग आज के टाइम में एक बहुत ही कंपेटिटिव स्पोर्ट है। इट्स एन इंटरनेशनल स्पोर्ट, जिसके लिए मुझे एक इंटरनेशनल कोच की जरूरत थी। लोगों को लगता है कि आपके ओपोनेंट करण के साथ जो मिरेकल हुआ है उससे आप डर गए हैं और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज उनके पिता तो इंडिया के बेस्ट कोच हैं। डरा नहीं, तरस आता है मुझे उस पर। अब देखिए ना, बेचारा कितनी मुश्किल से उसका बायां हाथ ठीक हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पिता के स्वार्थ में एक बार फिर से अपाहिज हो जाए। मिस्टर करण, आपका क्या कहना है? बात स्वार्थ की नहीं, पिता के सम्मान की है। अगर बात स्वार्थ की भी होती तो मैं अपने पिता के लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं, मगर जो अपने गुरु का मान रखना ना जाने, वो इस बात को क्या समझेगा। तो पिता के सम्मान के लिए करण रिंग में उतरता है और बहुत ही जल्द गौरव को धूल चटा देता है। My father is the best coach in the world. लोगों ने खुशियों की लहर दौड़ गई है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी दुआएं इसी तरह अगर हमें मिलती रही तो मेरा बेटा करण पहला हिंदुस्तानी होगा जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर हिंदुस्तान के लिए बेल्ट लाएगा।
अब हर तरफ सेलिब्रेशंस हैं। कीरतपुर जहां इनका घर है वहां तो लोग भंगड़े डाल रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में करण और अंगद की बहन है पूजा, जो इनको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भेजती है जिसमें करण की और बलदेव सिंह की बहुत तारीफ लिखी है और फोटोज हैं। इन न्यूज़पेपर्स को लेकर अंगद घर आता है अपने पिता को दिखाने के लिए। पापा, How come you're so excited today? पापा ये देखिए, करण और आपके बारे में लिखा है और तस्वीरें भी हैं। ये ले। अरे Indian coach made his handicapped son a boxer. Miracle boy does miracles. ये मिरेकल 10 साल पहले भी हो सकता था, मगर जो बात होनी होती है वही होती है, जो नहीं होनी होती नहीं होती। So my dear son, is it still a worthless game? आज इतना खुशी का दिन है, पता नहीं पापा मुझे देख के हमेशा ऐसे क्यों हो जाते हैं? ऐसे क्यों हो जाता हूँ? काश तुमने जाना होता क्यों हो जाता हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर के जख्म ताजा हो जाते हैं। 10 साल तूने मेरी जिंदगी के बर्बाद कर दिए, और वो 10 साल मैंने कैसे गुजारे हैं काश तुम जानते। पापा, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। आपके कहने पर मैं बॉक्सर बना, नेशनल चैंपियन बना, लेकिन पापा उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ थी? अपॉर्चुनिटी थी, सिंगापुर ले जा रहा था ना मैं तुझे। पापा, उसके पहले हम लोग हांगकांग गए, मनीला गए, लेकिन क्या हुआ? अगर मैं अपने दोस्त की अपॉर्चुनिटी नहीं लेता और बिजनेस में नहीं जाता, आपके साथ चला जाता, तो हमारे पास ये सब कहाँ होता पापा? ये नहीं होता ना, सड़क पे होते हम, भूखे रहते, झोपड़े में रहते। अरे 2 वक्त की रोटी उस वक्त भी मैं तुम्हें दे सकता था। हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मर नहीं जाते, लेकिन जिल्लत का एक लम्हा जीना मुश्किल होता है बच्चे। अमेरिका से मुझे डोपिंग की गाली देकर निकाला उन्होंने, और मैं उन्हें चैलेंज देकर आया था तुम्हारे भरोसे कि अपने अंगद को मैं बनाऊंगा, ऐसा बॉक्सर बनाऊंगा जो मेरे माथे पे लगा कलंक मिटा देगा। छोड़ दे। तूने क्या किया है मेरे लिए? क्या किया है मेरे लिए? क्या किया इस दुखी बाप के लिए? You're nothing. You're nothing. You're just a simply useless son to me. बस। A useless son to me. हाँ पापा, I'm useless पापा। आपका नालायक बेटा हूँ पापा। ये तूने क्या किया बलदेव? क्या करूं एहसान, क्या करूं मैं? अंगद हमेशा से ही अपने पापा के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। अब अगले दिन सुबह, इस वाकया के अगले ही दिन सुबह सुबह करण को और बलदेव सिंह को जाना है फॉरेन हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अंगद अब मिलने नहीं आता। इस बात का दर्द बलदेव सिंह को रहता है। वो पूरे घर में ढूंढता है अपने बेटे को, लेकिन अंगद छुप जाता है। हालांकि जाते हुए वो अपने भाई को दूर से देख लेता है और अपने पिता को भी। फौरन आकर वो अपनी बहन से मिलते हैं, पूजा से, और यहाँ बहन शिकायत तो करती है। आज हमारा बेटा चुप चुप क्यों है? कुछ नहीं है तू? खुश हूँ। खुश क्यों नहीं, बहुत खुश हूँ। सब मुझे इतना प्यार करते हैं, साकेत मुझे इतना प्यार करता है, आप मुझे इतना प्यार करते हैं। आप यहाँ आ गए, करण आ गए, सब तो आ गए, कमी किसकी है? अंगद नहीं है ना? तू क्या सोचती है मैं अंगद को लाना नहीं चाहता था? वो खुद ही नहीं आया, और जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन वो मिलने नहीं आया। अब मेरे दिल पे क्या बीत रही है किसी को कुछ मालूम नहीं। आप रहने दो पापा, आप भी कम नहीं हो। आप अंगद भैया को जाने दो। पूजा, लेट मी फोकस बच्चे, लेट मी फोकस। उस पार से इस पार आने के लिए मुझे पूरे 30 बरस लग गए हैं। मेरे जाने से पहले भगवान ने एक शुरुआत मुझे और दी है। मेरा दिल कहता है कि अब जो कहानी लिखी जाएगी उसमें सब कुछ ठीक होगा, सब ठीक होगा। यहाँ अब ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है और एक एक करके करण यहाँ सारे कॉम्पिटिशन्स जीतकर हैवीवेट चैंपियन लूका के साथ, यानी उसके साथ फाइट करने के लिए अब पहुंच चुका है नंबर 1 पे। I am extremely excited
to be here tonight to witness these young guns ready to fire. And we all have been waiting for this moment. So now, I officially announce the beginning of the final rounds of the World Boxing Giant. लूका से इस चैलेंज के बाद करण एक के बाद एक राउंड जीतता चला गया और अब फाइनल राउंड उसका लूका के साथ है। उससे पहले उसे अपने भाई अंगद की बहुत याद आती है और वो उसे फोन करता है। हेलो भैया। करण? हाँ हाँ भैया। अरे तू रो रहा है? अरे हम तो उससे दूर थोड़े ही हैं, तेरे पास ही तो हैं। देख, अपने इस इमोशन को ना अपनी ताकत बना। मंजिल सिर्फ हमसे एक कदम आगे है। You have to win. I love you भैया। I love you too करण। यहाँ बलदेव सिंह बहुत परेशान है कि जो उसके साथ 30 साल पहले हुआ कहीं उसके बेटे के साथ ना हो। अब वो एहसान और अपने एक और दोस्त के साथ यहाँ पर बैठ के कुछ बात करता है। लूका मैच फिक्स करना चाहता है। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी बलदेव। वही गंदगी, कुछ भी तो नहीं बदला। पिछले 30 साल से जिस ह्यूमिलेशन में मैं मरता आ रहा हूं उसी को कुरेदने चले आ रहे हैं ये। नो, नेवर। Everyone, calm down. You know, Coach, I don't know why you're so bent out of shape. I mean, after 30 years, I think you would have learned your lesson. To cheat? To disgrace the sport? Luka, I told you earlier also, don't disgrace the game. Look, man, whatever you're today, it's because of millions of sports lovers and don't... Cut the crap, all right? We're no moralistic gods here, okay? I mean, you guys are taking this sport way too seriously. I mean, boxing is a game. People come, watch, drink, and then go. It doesn't matter who wins or loses. The only thing that matters is the money. Because no one would put ourselves through what we go through if it wasn't for the money. That is why we fight. I fight for the pride of my country. मैं अपने देश के सम्मान के लिए लड़ता हूँ। साला मेरे बेटे से डर गया। What do you say? Don't know. पहले एक हिंदुस्तानी को समझ लो, हिंदी अपने आप आ जाएगी। I mean to say, you are scared of my son. I'm scared of your son. They call me Luka the Killing Machine. They call my son the Miracle Boy. Only a fool believes in miracles. Just pray to your crores of gods that the anger that I feel right now doesn't meet your son in the ring. Because after all, I can afford to lose money. But you may lose everything. लूका अपनी तरफ से और बलदेव सिंह अपनी तरह से चैलेंज देकर और एक्सेप्ट कर वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन फाइट का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। एहसान, हाँ, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या बात है? तुमसे कहा था ना बॉटल में पानी तुम खुद भरोगे। अरे वो तो अपना ही आदमी है। कोई आदमी यहाँ अपना नहीं। अरे यार, you just leave that alone, please. क्यों भूल जाते? मेरे साथ क्या हुआ था परसों पहले? इस तरह पानी के अंदर ड्रग मिलाकर मुझे डोपिंग का इल्जाम लगा दिया था मुझ पर, और तुम चाहते हो यही बात करण के साथ हो? I'm sorry यार, मैं खुद भरता हूँ। चलो, तुम्हारे सिवा मुझे किसी पे भरोसा नहीं। अगर तुम नहीं कर सकते ना तो मैं खुद कर लेता हूँ। क्या बात है बलदेव? क्या हो गया तेरे को? What's your problem? एक गलती हो गई है एहसान। क्या? उस दिन उस साले को मैं हाँ कर देता और रिंग में वही करते जो हमें करना चाहिए था। I provoked him unnecessarily. उसको एक वजह दे दी मैंने लड़ने की। Papa, I have a bigger reason to fight. शाबाश।
I love you, my son. बलदेव सिंह के दिल का ये डर और करण के दिल का कॉन्फिडेंस दोनों उनको ले पहुंचे रिंग में। मैच स्टार्ट हुआ और दोनों की ही पर्सनल ग्रजेस ने इस मैच को अंजाम तक पहुंचाया। लूका ने आखिरकार 3 राउंड के बाद जब उसे ये लगा कि वो करण से जीत नहीं पाएगा तो उसने चीटिंग की। करण की आंखों में ग्रीस डाल के उसके पंचेस को खुद तक पहुंचने नहीं दिया और करण के लेफ्ट साइड जो कि ऑलरेडी पहले डैमेज थी उसको रिब्स पे मारकर उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। करण ये मैच हार गया लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंच गया। How can you say that? अंकल, कितने ऐसे केसेस हो चुके हैं कि ऑलमोस्ट पूरा लिवर डैमेज हो जाने के बावजूद भी पेशेंट्स हैव सर्वाइव्ड। डॉक्टर नील्स केस इन न्यू जर्सी, वहां तो पेशेंट का लिवर डैमेज 85% तक हुआ था, फिर भी पेशेंट बच गया। I mean, there must be something we can do to help Karan. You're the specialist, the best doctors in the world. That's it? Be realistic. You're familiar with the complications of this case. The broken rib has pierced into the liver. नंदिनी बेटा, you know very well internal bleeding रुकने का नाम नहीं ले रहा है। And the bigger complication is this कि करण अभी तक कोमा में है और जब तक करण कोमा से बाहर नहीं आता, how can we predict a prognosis? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा भाई नहीं जिएगा नंदिनी, करण जिएगा, जिएगा वो। करण तू जिएगा, जिएगा, जिएगा। माँ? हाँ पुत्र, करण कैसा है? ठीक है माँ। तो फिर ये टीवी वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो माँ वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं माँ। तू मेरी बात करा करण से। तू मेरी बात क्यों नहीं करा रहा उससे? माँ वो सो रहा है माँ, वो सो रहा है माँ। वो उसको नींद का इंजेक्शन दे, जैसे उठेगा वो बात करवाऊंगा माँ। तू झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ। तू झूठ बोल रहा है। मेरी बात करा बाबूजी से। बोल दे पापा को। For last 2 days he has not moved from here. एहसान, बलदेव कहाँ गया? अपने भाई की ऐसी हालत देखकर अंगद पहुंच जाता है अपने भाई के पास, लेकिन बाकी फैमिली अभी कीरतपुर में ही है और अंगद खुद से वादा करता है कि करण यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अपनी माँ को तो दिलासा दे दिया, अब अपने पापा को आया है ढूंढने के लिए। पापा उसके उसी रिंग में है जहाँ पे करण को चोट लगी थी। तू आ गया बेटे, तू मेरे लिए आया ना। मेरे पास बेटे सब कुछ ठीक जा रहा था। करण हावी था उस पर। आखिरी राउंड में पता नहीं क्या हो गया, उसके पंच उस तक पहुंच नहीं रहे थे। लगता था अभी गिर जाएगा। मैं चाहता तो टॉवल फेंक कर मैच रुकवा देता, लेकिन मेरे स्वार्थ ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। करण को बचा लो बच्चे, करण को बचा लो। पापा, करण ठीक हो जाएगा। करण को बचा ले। करण ठीक हो जाएगा पापा। कुछ हो गया ना? कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा। करण को बचा ले बेटे। अच्छा, मैंने इनकार किया तो जरूर करण के साथ उन्होंने कोई फाउल प्ले किया है बेटे। क्यों लिया है उसने? मैं पापा इस गेम का कभी अपनी जुबान पर नाम नहीं लूंगा बेटे। बस करण को बचा लो, करण को बचा लो। करण ठीक हो जाएगा पापा। वो ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा पापा। इधर बलदेव सिंह की ऐसी हालत
और उधर कीरतपुर में माँ और भाभी की बुरी हालत। सब लोग लंदन पहुंच जाते हैं करण के पास और आज करण को होश आ गया है और अब यहाँ गेम चेंज होगी। भैया, लूका उसने मेरी आंखों में कुछ डाल दिया था। मैं कुछ नहीं देख सकता था। cheated on me. करण के मुंह से ये सच्चाई सुनने के बाद बलदेव सिंह और अंगद दोनों पहुंचते हैं सीधा लूका के पास। Thank you for your support. Very well. I'll see you guys next fight. Luca, have you cheated in the match? Who said that? I said it. You are a cheat. Are you crazy? You have put grease in the eyes of my son. What proof do you have? Where's your proof, huh? If I had the proof, you would have been behind the bars. Look who's talking, huh? You calling me a cheater? You people don't even know how to lace up the glove. I'm not the cheater. You're the cheater. This man's accusing me of cheating. This guy has a 15-year ban for doping charges, and he's calling me a cheater. You greedy dog! You came to make some match with me. तूने मेरे पापा का छुआ कैसे? मेरे पापा को छुआ कैसे तूने? How dare you touch him? अरे तूने मेरे पापा को छुआ कैसे तूने? How dare you touch him? How dare you? I'll kill you! मार दूंगा तुझे मैं, यही मार दूंगा साहब। I'll kill you! और छोड़ मुझे! छोड़ो मैनू, मैं तुझे यहीं काट दूंगा, इधर अभी। I will kill you. I can kill you right here, but I'm no emotional fool like you. Take the law in my own hands, but I'll kill you in the ring, and I'll make it official. Good. बहुत अच्छी बात बोली तूने। रिंग में ही मारूंगा तुझे, क्योंकि वही मुझे अपने भाई का हक जीता है, उसकी बेल्ट, मेरे डैड का ऑनर, और मुझे सुकून मिलेगा तेरी मौत से जब मैं तुझे मार दूंगा, and that will be official death. Yeah. जोश में लिया गया अंगद का ये फैसला बलदेव सिंह को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो अंगद को मना करने आता है। अंगद, ये क्या कर रहे हो बेटे तुम? हाँ, तू बॉक्सिंग करेगा उसके साथ? नहीं बेटे, हम बॉक्सिंग नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे उसके साथ। I'll drag him to the court. ये आप कह रहे हैं पापा? आपको इंसाफ मिला? नहीं ना? अंगद, हम उसके साथ बॉक्सिंग में नहीं जीत सकते। He's a world champion, और तुम्हें बॉक्सिंग छोड़े एक अरसा हो गया बेटे। और ये कोई सड़क पर लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। I know it's boxing, पापा। Boxing needs stamina. I have stamina. You have stamina, huh? Come on, show me. Let me see, कितना stamina है तुम्हारे अंदर? बस निकल गया दम। 12 पंचेस में ये हालत है तुम्हारी। 12 राउंड कैसे लड़ोगे उसके साथ? पापा, मेरे पास 1 महीना है, मैं प्रैक्टिस करूंगा। 1 महीने में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी नहीं हो सकती बेटे। I will do it, पापा, I will do it. Don't talk like a child. अरे तेरी उम्र में आके तो बॉक्सर रिटायर हो जाते होंगे पापा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस आदमी ने मेरे भाई को चीटिंग से हराया। That's all. अंगद, तूने क्या मेरे खिलाफ जाने की जिद पकड़ रखी है?
मेरा एक बेटा मौत से जूझ रहा है, मैं दूसरे को मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? बेटे, तू नहीं लड़ेगा बेटे? For God's sake, don't fight. Don't fight. I will fight, Papa. You won't. I will fight, Papa. You won't. I will fight. You won't. I will fight! Shut up! I will fight. Go ahead. मरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे. Die, die. अब अंगद रुकने वाला नहीं. उसने 1 महीने की तैयारी में अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में लूका को टक्कर देने के लिए पहुंच गया. दूसरी तरफ कर्ण के कुछ टेस्ट गलत आए और उसको टेस्ट करवाने हैं, लेकिन वो मैच देखने के लिए रुक जाता है. और आज है मैच का दिन और बलदेव सिंह बहुत परेशान है. मिस्टर की समझ में ये बात नहीं आएगी कि वो मेरे बेटे को मार देना चाहते हैं. It's not a match. It's a killing game. चौधरी साहब, आपने कभी भी अंगद का किसी चीज में साथ नहीं दिया, लेकिन आज आपके बेटे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है. चौधरी साहब, आप ही उसे बचा सकते हैं. ठीक है, तो फिर बैठे रहो ਤੇ इंतजार करो कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਰੱਬ ਨਾ करे. बलदेव तो नहीं जाता, लेकिन बाकी फैमिली पहुंच जाती है अंगद को चेयर करने. अंगद रिंग में आता है और यहाँ उसे ये पता चलता है कि कितने लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं. दूसरी तरफ लूका की वाइफ और बाकी सब लोगों को पता है कि पिछले मैच में लूका ने चीटिंग की थी, इसलिए उसकी वाइफ उसके पास आके कहती है कि तुम अपने ऑनर, अपने प्राइड के लिए खेलो, चीटिंग मत करना. Plenty of people hoping and praying. Weight of the world on this man's shoulders. Pride, honor, determination, revenge. All of that a factor here. Oh, feels like a funeral in here tonight. We can hear a pin drop. I feel like I'm at a funeral, not a fight, Dave. Yes, well, there's a lot of people very concerned about the welfare and safety of Angad tonight. Angad, 85% of people polled believe that tonight you're either going to be killed or maimed badly. Everybody is scared to death for you. What have you got to say to them? Means 85% people are praying for me. So, how can I die? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ. मैच शुरू होता है. 11 राउंड में कभी अंगद आगे तो कभी लूका आगे. करते करते लूका ने अंगद की आंखों के ऊपर वार किया और अंगद की आंखों में खून जम गया. उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था. आखिरकार यहाँ उसके कंधे पे एक हाथ आया और वो था बलदेव. मामा, बड़े पापा. उड़ा दे साले को. बलदेव ने अपने बेटे की आंखों पे एक कट दिया और उसका बेटा बिल्कुल देखने लग गया. अब अंगद ने अपने प्राइड के लिए 12th राउंड जीत लिया और लूका को उसी तरह से मारा जिस तरह से लूका ने कर्ण को मारा. Karan! We did it, Karan! आज का दिन बलदेव की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था. तो दूसरी तरफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान
हेपेटाइटिस बी हो जाने की वजह से करण का लिवर कोलैप्स हो गया। अब उसे जिंदा रहने के लिए एक नए लिवर की जरूरत थी। तो मेरे लिवर का हिस्सा ले लो। कम ऑन डॉक्टर। लेकिन आपका ब्लड ग्रुप करण से मैच नहीं होता, फिर आपका लिवर का हिस्सा हम कैसे यूज कर सकते हैं? डॉक्टर, मेरा और करण का ब्लड ग्रुप एक है, आप मेरे लिवर का हिस्सा ले लीजिए। बलदेव जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस उम्र में हम आपका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? वी कांट रिस्क योर लाइफ। हर गुजरते दिन के साथ बलदेव की बेचैनी बढ़ रही थी। काफी दिनों तक लिवर नहीं मिला और अपने बेटे को इस हालत में देखना उसके लिए हर रोज एक मौत के बराबर था। इसलिए बलदेव ने अपनी जान देकर अपना लिवर देने का फैसला कर लिया। यही वो था फैसला जो आपने फर्स्ट कुछ सेकंड्स में सुना था, जो बलदेव ने किया था। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल जाता है तो लाइफ चेंज हो जाती है। करण, क्या हो करण? कहाँ ले जा रहे हो इसे? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? डॉक्टर, कहाँ ले जा रहे हो इसे? Sir, wait, you can't go in there. Your son will be fine. Is he all right? Please tell me. Tell me. करण ठीक है ना? ठीक है मेरा बेटा, ठीक है? पापा, हमें डोनर मिल गया। पापा, हमें डोनर मिल गया। लिवर मिल गया। रब ने बलदेव की सुन ली और दुनिया के कोने कोने से अपने हीरो की जान बचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने लिवर का हिस्सा देने की ख्वाहिश जाहिर की और अल्लाह की मेहर हुई कि लिवर मिल गया। सच, दुनिया का सबसे बड़ा राइटर ये ऊपर वाला है। हमारी जिंदगी की कहानी में कब क्या मोड़ ले आए ये वही जानता है। पल भर के लिए और देर हो जाती तो आज बलदेव हमारे बीच नहीं होता। खुदा भी इतना प्यार करने वाले अपनों से अपनों को जुदा कैसे करता? क्यों जी? 7 जन्मों का साथ मांगकर बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। मारो को सुन। हाँ मार, ले मार। रावी, मेरी जगह तुम होती, तुम भी तो यही करती ना। बेटे, बेटे, माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए सदियों से करते आ रहे हैं। बच्चे माँ बाप के लिए कुछ कर जाएं, जैसा तुम दोनों ने किया है, आज की दुनिया में वैसा बहुत कम होता है। I'm proud of you. I'm proud of you, my sons. I'm proud of you. यहाँ एहसान ने बलदेव का राज खोल दिया कि वो अपने बेटे के लिए क्या सेक्रीफाइस करने जा रहा था। अब सब कुछ ठीक है, करण बच गया है और बलदेव के अंदर का जो डर था कि उसका बेटा उसके लिए कुछ नहीं कर, बच्चों ने उसके सपने को सच कर दिखाया। अंगद ने हैवी वेट चैंपियनशिप जीतकर भारत के लिए बेल्ट लेकर आया और अपने बाप के सर पे लगे हुए दाग को धो दिया। ये थी कहानी दोस्तों अपनों की, यानी कि धर्मेंद्र की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म। इस पूरे महीने में मिलवाने वाली हूँ आपको धर्मेंद्र जी से और साथ में उनकी बहुत सारी बेहतरीन फिल्म्स आपको सुनाने वाली हूँ उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो बने रहिए मेरे साथ हर बुधवार शाम को 7 बजे फिल्मी दुनिया शो में। तो स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।